याद रखिए, वोट एक अमानत है और आपको इस अमानत को इस्तेमाल करना है 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में। हल्क़े असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार हैं, साबिक़ा मेयर हैं 3 साल के। वहाँ पर बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही आरएसएस के साथ कांग्रेस की ताईद में काम हो रहा है ताकि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जा सके। और कांग्रेस का उम्मीदवार वो उम्मीदवार है कि कल मैंने एक वीडियो देखा जिसको हमारे खलील साहब ने भी बनाया और सलमान ने भी बनाया, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दूंगा, मैं मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ को कम कर दूंगा। शरीयत के ताल्लुक से कहता है वो 1400 साल पुराना है, मैं उसको नहीं मानता। ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली के राय दहिंदगान जो गयूर हैं, जिनमें दीनी हमियत बाकी है, हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर कभी भी कोई गुनाहगार भी ये नहीं कहता कि मस्जिद से आवाज़ें कम कर दूंगा या शरीयत का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप, जो आपको नामपल्ली में कह रहा है कि आप जुनूनी है, आपको कह रहा है कि जिस तरह दुनिया में झूठ बोलता है कि दहशतगर्द मस्जिद में जाकर छुपते हैं, इसी तरह यहां पर नामपल्ली में लोग मस्जिदों में जाकर छुपते हैं। मेरी गुजारिश है नामपल्ली की आवाम से कि ऐसे शख्स को जो बीजेपी और आरएसएस की पसे पर्दा उसको तायीद हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ऐसे शख्स को जो पूरे माहौल को खराब करना चाहता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा, एक नमूना काफी है, 2 नमूने की हैदराबाद को जरूरत नहीं है। दूसरी जगह आप देखते हैं गोशामैल की असम्बली है, गोशामैल की असम्बली में मजलिस का उम्मीदवार कभी नहीं था, महाराजगंज था नाम, 2009 में गोशामहल बना। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर नामपल्ली को आ सकते हैं तो क्या गोशामहल को नहीं जा सकते? सोचो, आप बाजार घाट तक आए, बाजार घाट पर आकर 6 मरतबा मेरा नाम लिए, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी, मालूम हो गया कि अब ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तुम्हारे। मगर ना गोशामैल उन्हों गए, ना उनकी बहन साहिबा गई, ना आरएसएस अन्ना गए। अब बताओ क्यों नहीं गए तुम? क्या ढील हुई तुम्हारी जो तुम गोशामैल नहीं गए? मेरे अजीज दोस्तों, ये इनका असली चेहरा है। निजामाबाद में मजलिस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के एक डिप्टी मेयर है। हम इसलिए नहीं खड़ा किए कि आरएसएस को शिकस्त देना, तो कामारेड्डी से एक साहब को ले जाकर वहां डाल दिए, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कामारेड्डी से बीजेपी जीत जाए। कोरठला है, कोरठला में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निर्मल है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए ताकि वहां से वो बंडी जीत जाए। अरे कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं। महेश्वरम है, वहां पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। मैं आपको पहले से ही बाखबर कर दिया था कि इस असेंबली के इलेक्शन में तेलंगाना के बहुत से ऐसे असेंबली सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस मिलकर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सदर तेलंगाना का वो आरएसएस से ही बड़ा पला बुड़ा, और उसमें आरएसएस की वो सोच आज भी जिंदा है और कल भी रहेगी। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पोलिंग के दिन खुदारा मोटरसाइकिल पर निकल कर मत फिरो नौजवानों।
पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के अरकान और मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप भी अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से अपनी पोलिंग को करवाइए। ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के साबिका सदर हैं, ये बोले हैं तकरीर में आज बाजार घाट पर, मुझे बताया गया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसको कांग्रेस ने बनाया। अरे राहुल गांधी, कौन है तुम्हारा स्टेनोग्राफर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हुजूर निजाम ने बनाई थी, तुम कहां पे बनाए थे? मगर यह कह दिए, हर जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का मजलिस का जिक्र खैर होता है, मगर क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से सुना ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करते हुए कानून की? नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी की जबान से कि मुसलमानों को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर? नहीं। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी को कि मॉब लिंचिंग हुई तो उन्होंने उसकी मजम्मत की? नहीं बोले कभी। क्या आपने सुना कि हमारे मुल्क की रियासत जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत की आबादी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को निकाल दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, कश्मीर को अलहदा कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया? क्या राहुल गांधी बोले? नहीं बोलते हैं। मेरे भाई, ये इसलिए नहीं बोलते इन चीजों पर क्योंकि अंदर दिल में अभी भी हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी जिंदा है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। अरे इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया और मजलिस वहां से कामयाब हुई। बिहार में अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते तो 4 को राहुल गांधी खरीद लिए। राहुल गांधी खरीदो फरोख्त तो तुम कर रहे हो। मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं राहुल, तुम्हारा और मोदी 24 में जो इलेक्शन होगा, हम बताएंगे तुमको सियासत क्या होती है और कैसे मुकाबला किया जाता है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी, इन 4 चीजों पर तो कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम है, 130 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, मगर महेश्वरम में एक IT टावर जिसकी मंजूरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ली थी, चीफ मिनिस्टर से ली थी, वजीर आजम को तकलीफ हो गई और कह रहे हैं कि कैसे होगा ये? क्या संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में है? मोदी जी, पढ़े तो मालूम होता ना आपको। आप पढ़ते नहीं कुछ भी। भारत के आईन में उसका प्रियम्बल है, वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर IT टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को यह पसंद नहीं आया। हैदराबाद में उतरते कि बोले ये करने गलत हुआ है। अरे मलकपेट में मजलिस ने 1100 करोड़ की लागत का IT टावर बन रहा है। क्या वहां के नौजवानों को फायदा नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी मलकपेट जीत जाए और अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी
और तो अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा, 3rd नंबर पे आएंगे। देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे। और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहां पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अक़लियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा। जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि मंजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जाकर आवाम से अपील कर रहे हैं कि लीडरशिप अपनी बनाओ, कायद बनो, वोट देने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। तो ना मोदी को पसंद, ना राहुल को यह बात पसंद, और राहुल गांधी और मोदी मिलकर, अरे चुनाव 119 पर हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शेरवानी से परेशान है, मंजलिस से परेशान है। और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी, कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अज़ाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात को नोटिस ले और एक अच्छा फैसला ले। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे। अच्छा है, हैदराबाद को आओ, यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका? हाँ, इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया। 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए,
हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे। और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसमें एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी, तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना। अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे। मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह इल्जाम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे। अरे 60 साल से मंजलिस पर इल्जाम लग रहा, मगर लाखों सलाम आप पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजल और करम किया और अल्लाह ने हमको कामयाब और कामरान किया। इल्जामात लगते रहेंगे मेरे भाई। जो सच्चाई के रास्ते पर जिद्दोजहद कर रहा है तो इल्जाम तो लगेगा। जितने इल्जाम लगेंगे उतनी शिद्दत से हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आरएसएस बीजेपी मुत्तहिद होकर मजलिस के खिलाफ आ रही है। आप तमाम से अपील है कि और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सरजमीन हैदराबाद को पाक और साफ रखे। अल्लाह यहाँ से फिस्ताई ताकतों को, यहाँ से फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह अपने फजल और करम से कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, राहुल और मोदी को एक इबरतनाक शिकस्त से नवाज दे। या अल्लाह गोशा महल से जिसने बकवास बकी, अल्लाह उसको शिकस्त दे दे, मजलिस को सुरखरू कर दे, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। तुझे वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक रसूलिक रब्बी उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मुहिब्बान मजलिस का शुक्रिया अदा किया जाता है। जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाता है।